we are going to solve some question regarding the cone. Okay, so first of all, see one of the question based on the cone, that is the find the equation of cone which vertex is 110. Okay, ये आपका vertex दिया हुआ है and the bending curve is y equals to 0 and x square plus z equals to 4. ठीक है, इसका मतलब आपका जो इक्वेशन आपका कौन का इक्वेशन दिया हुआ है आप उसको समझने पहले आप ये आपका इक्वेशन है, ये आपका जो इसको 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 लोग को ये हम लोग के पास वैल्यू दिया हुआ कितना चाहिए, बेंडिंग कर्व का वैल्यू दिया हुआ हम लोग के पास क्या दिया है वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आपका वर्टेक्स होता है। ठीक है, आपको ये पता होगा अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है। इसका वैल्यू दिया हुआ आपका 1 है और 0 ये दिया हुआ है। इसके अलावा जो है आपका ये जनरेटर होगा आपका, ये जो है आपका इसको आप ले लें ये आपका इसका क्या है जनरेटर है। अब यहाँ से इसका इक्वेशन हम लोग निकालना है। सो हम लोग जो जो एक पार्ट दिया हुआ हम लोग लिख लेते हैं। वी हैव द वर्टेक्स ऑफ द कोन, हम लोग के पास वर्टेक्स ऑफ द कोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 110। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 है, बीटा इक्वल टू 1 है और गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो द बेंडिंग कर्व गाइडिंग कर्व जो कितना आपका दिया हुआ देखें आप, ये वैल्यू क्या है वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ। ठीक है, वाई का वैल्यू 0 दिया हुआ है और यहाँ पे जो आपका जो है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया 4 दिया है। अब हम लोग इसका इक्वेशन लेते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे अगर कोई कौन का इक्वेशन अगर वो अल्फा अगर वो वर्टेक्स से पास होता है तो आपको बताए हुए हम द इक्वेशन ऑफ कौन when passes through क्या इससे पास होगा अल्फा बीटा और गामा से। तो आपका यहाँ पे क्या होता है आपका x माइनस क्या होता था आपका x माइनस अल्फा बाई क्या होता था a इक्वल टू क्या होता था y माइनस बीटा बाई क्या होता है आपका m होगा। इसके बाद क्या होगा z माइनस गामा बाई क्या होगा आपका m। तो यहाँ से अगर वैल्यू उसका पुट कर दे अल्फा का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ देखिए अल्फा इक्वल्स टू 1 है तो x माइनस 1 बाई अल्फा और y माइनस बीटा कितना 1 बाई क्या होगा m और z माइनस गामा कितना 0 बाई क्या आपका m। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको हम लोग सारा वैल्यू निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले देखिए ये जो लाइन है ये जो प्लेन है कि किससे मिल रहा है y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखिए इफ इट मीट्स यहाँ पे कहाँ पे मीट कर रहा है देखिए y इक्वल टू क्या कर रहा है 0। ठीक है, y इक्वल टू 0 एट द पॉइंट। इसका पॉइंट क्या होगा बताइए, जब y इक्वल टू 0 होगा इसका पॉइंट क्या हो जाएगा। हम लोग के पास x y z होता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं x1, यहाँ पे x1 ले लेते हैं। यहाँ पे इसको ऐसा करें, इसको दूसरा कुछ मान लें a मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसको ले रहा है तो x1 होगा, फिर क्या होगा आपका 0 होगा, फिर क्या होगा आपका z1 होगा। ये हम लोग ले लिए इसका। अब यहाँ से जो वैल्यू आपका आ जाएगा क्या होगा, यहाँ से वैल्यू इसका पुट करते हैं देन इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 माइनस 1 बाई क्या होगा l और ये क्या होगा आपका y का 0 होगा। 0 मतलब क्या होगा माइनस 1 बाई क्या होगा आपका m और z माइनस z का वैल्यू कितना आपका z1 तो z1 बाई क्या होगा ये आपका आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम लोग सारा का और ये भी आपका दिया हुआ है। इफ़ क्या दिया हुआ देखिए आप, इफ़ y इक्वल टू 0 इफ पी इक्वल टू क्या आपका x1 0 और z1 ये आपका दिया हुआ है। इसके साथ आपका जो है कर्व भी दिया हुआ है लाइज ऑन द प्लेन, ये आपका उसी में है लाइज ऑन द प्लेन। क्या प्लेन है उसका देख लें आप, उस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका 4 दिया हुआ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका 4 दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यूज को मतलब यहाँ पे ये इससे पास होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह में x1 आ जाएगा
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा z1 का वैल्यू कितना होगा देखिए z1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4। ये हम लोग के पास आ गया x1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाई 4। यहाँ से हम लोग के पास वैल्यू हम लोग को निकालना है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहले x1 का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो बताइए यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ देखिए x1 का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ से वैल्यू हम लोग के पास एक कांस्टेंट ये इससे निकालते हैं x1 का वैल्यू और इससे हम लोग यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे x1 इक्वल टू क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा -l/m और इधर आके प्लस होगा, मतलब क्या होगा 1 माइनस क्या होगा आपका l/m। ये आपका x1 का वैल्यू होगा। फिर हम लोग के पास z1 भी हमको चाहिए, z1 इक्वल टू क्या है देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम लोग के पास -l/m। ये हम लोग के पास ये वैल्यू निकल गया हम लोग के पास, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग पुट करते हैं। अब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 का वैल्यू कितना है देखिए आपका 1 माइनस क्या है आपका l/m, यहाँ पे ये दिया हुआ है हम लोग के पास। और z1 का वैल्यू कितना है हम लोग के पास -l/m का क्या दिया हुआ होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका 4। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन बाद में करेंगे इसको, ठीक है। -l/m यहाँ पे इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर लेते हैं 2 ले लेते हैं, इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं। अब यहाँ से एलिमिनेटिंग, यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। एलिमिनेटिंग l/m फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसको l, m और n को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग के पास जो वैल्यू है हम लोग के पास देखिए l/m इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग के पास चाहिए हम लोग x y के टर्म में चाहिए इक्वेशन, क्योंकि जो भी होगा वो x y के टर्म में इक्वेशन होगा, तभी हम लोग के पास वो इक्वेशन आएगा। तो हमको x और y के टर्म्स में लिखना है। तो l/m हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस जगह देखिए आप, इसको हम लोग l/m चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं, यानी x माइनस 1 बाई क्या होगा आपका y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। और हमको चाहिए क्या -n/m, तो -n/m, ठीक है। मतलब माइनस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस हम ले सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। जब इसको यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा आपका m/n, हमको चाहिए n/m, तो इसको इधर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं n/m मतलब आपका n यहाँ आ जाएगा m आपका यही रहेगा, आपका यहाँ जाएगा क्या z/y माइनस 1। ये आपका वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आपका निकल के आ गया आपका। अब यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हम लोग के पास इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस l/m का क्या होगा आपका देखिए, तो x माइनस 1 बाई क्या होगा आपका y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस माइनस का स्क्वायर तो क्या होगा आपका, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो n/m डायरेक्ट लेके यहाँ z बाई क्या होगा आपका y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 4 होगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल जाएगा आपका क्या निकलेगा, आपको कैलकुलेशन करेंगे इसको, ये आपका क्या आ जाएगा आपका y माइनस 1 और ये आपका -x, ये +1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या होगा आपका z² और ये आपका हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4। तो यहाँ से हम लोग के पास 1 और 1 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हम लोग के पास क्या y माइनस x का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस क्या होगा z², और ये जो है आपका उधर चल के आपका क्या होगा 4 × y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप तोड़ लें, ठीक है। इसको आप जब तोड़ेंगे तो इक्वेशन निकलेगा आपका, तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा अपने के पास x² प्लस y² माइनस 2ab 2xy प्लस क्या होगा आपका z² इक्वल टू क्या होगा 4y², और ये आपका 2ab माइनस 2ab मतलब 8y होगा प्लस क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है। इसको सब ऐसा इधर करना है आप, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखें इक्वेशन यहाँ से जो निकलेगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे को इधर लाएंगे टर्म्स को। सो सारा टर्म्स अगर इधर आ जाएगा आपका तो क्या आ जाएगा आपका देखिए इस चीज़ को 4 × y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये x² प्लस y², सारे को सिंप्लीफाई कर लें आप। यहाँ से आपका आई थिंक लगता है ये x² आएगा, ये तो आपका टूट चुका है, और हमको ये h² आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग के पास y² आ जाएगा, ठीक है। y² नहीं आ जाएगा, सॉरी y² नहीं आएगा क्योंकि सर इधर -3y² आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक आपका इधर आ जाएगा, तो क्या होगा -3 है y², और ये z² होगा यहाँ पे होगा -2xy, और ये क्या होगा आपका -+8y, और ये आपका -4 = 0 होगा। ये आपका इक्वेशन निकलेगा आपका।
ठीक है, ये आपका इक्वेशन निकल गया। तो इस तरह करके आप इक्वेशन निकाल सकते हैं आप, अगर आपको जो इक्वेशन दिया हुआ होगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका, फाइंड द इक्वेशन find the equation find the equation to the cone find the equation to the cone whose vertex is the point आपका ये पॉइंट क्या दिया हुआ आपका 3 4 5 ओके, and whose generating surface and whose generating line passes through the conic ये जो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका x² + 25 प्लस है आपका y² + 16 = 1 और ये आपका z = क्या है आपका 0, ठीक है, ये आपका है। तो इसको आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द conic cone whose vertex is the point पॉइंट आपका दिया हुआ अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, उसकी जगह अल्फा बीटा गामा ही लेना आपको। एंड बेस ऑफ द कॉनिक पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, बेस ऑफ द कॉनिक क्या दिया हुआ है, पैराबोला दिया। बेस ऑफ द कॉनिक y² = क्या दिया आपका 4ax और z = क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ है। तो इस तरह करके आप फाइंड करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका चेंज सिर्फ यहाँ पे ये है, वर्टेक्स आपका ये दिया, बेस ऑफ द कॉनिक दे दिया हुआ यहाँ पे, वो हम लिख देते हैं बेस ऑफ द कॉनिक। यहाँ पे अलग कर्व दिया हुआ, ये कर्व दिया हुआ क्या आपका ax² + by² = 1 और z = क्या है 0, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे आप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिलेंडर के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। आप सिलेंडर को देख लें थोड़ा सा। सिलेंडर क्या है आपका, पहले उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे द सिलेंडर जो सरफेस जनरेटेड बाय ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, वो वहाँ पे क्या होता है देखिए, आप देखते होंगे वहाँ पे जब इसका सिलेंडर बनता है तो वहाँ पे अलग बहुत सारे जो है आपका, ये आपका जो ग्राइंडिंग कर्व होता है, ये आपका ग्राइंडिंग कर्व होगा, इसका बहुत सारे इसमें लाइन जो होता है आपका होता है वेरिएबल होता है, जो विच मूव सच दैट इट ऑलवेज पैरेलल टू द फिक्स स्ट्रेट लाइन। एक जो फिक्स स्ट्रेट लाइन का हमेशा पैरेलल में चलेगा वो, ठीक है। फिर एंड सेटिस्फाई वन और मोर कंडीशन, और एक से ज़्यादा कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो जनरेटर पहले समझिए, द लाइन विच जनरेट द सरफेस, मतलब वैसा लाइन जो सरफेस को जनरेट करता है उसको सिलेंडर का हम लोग क्या करते हैं जनरेटर करेंगे, ठीक है। एक्सेस ऑफ सिलेंडर मतलब वो फिक्स लाइन जहाँ से वो क्या करता है वहाँ पे ये फिक्स लाइन को हम लोग जो होगा उस फिक्स लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इस फिक्स लाइन को हम लोग क्या कहेंगे एक्सेस ऑफ सिलेंडर कहेंगे, ठीक है। और ग्राइंडिंग कर्व वाला ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो हम लोग का क्या होगा ग्राइंडिंग कर्व होगा, ये पार्ट को ग्राइंडिंग कर्व कहेंगे हम लोग। ये ग्राइंडिंग कर्व हो गया, ये आपका एक्सेस हो गया। उसके बाद ये जो लाइन होगा वो क्या होगा जनरेटर होगा, ठीक है। ये लाइन क्या होगा जनरेटर होगा। आप इस चीज़ को यहाँ पे भी समझ सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे आपको डिस्कस कर देते हैं। सपोज ये है आपका, ये जो होगा आपका ग्राइंडिंग कर्व होगा आपका, ये जो होगा आपका एक्सेस होगा आपका, ठीक है, ये आपका एक्सेस होगा। ये सब जो होगा आपका जनरेटर होगा, ये वाला पार्ट आपका क्या है जनरेटर है आपका, ठीक है। ये पार्ट क्या है जनरेटर है। यहाँ पे उसका क्या होगा वर्टेक्स होगा, जो हम लोग लेंगे अल्फा बीटा गामा लेंगे, ये उसका वर्टेक्स होगा आपका, ठीक है, जहाँ से वो अपने सरफेस को जनरेट करेगा, ठीक है, उसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। तो ये तो आपका था सिलेंडर का आपका। उसके बाद राइट RCC देखिए, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। ये सरफेस जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन, ये भी जो है
स्ट्रेट लाइन से जनरेट होता है, विच इंटरसेक्ट एट द गिवन सर्कल, जो क्या कर रहा है गिवन सर्कल को क्या करता है, मतलब वो सर्कल को क्या करता है, वो इंटरसेक्ट करता है आपका, और उस सर्कल को इसमें क्या होता है, जो गाइडिंग कर्व होगा, जो कर्व होगा आपका गाइडिंग कर्व होगा, वो गाइडिंग कर्व जो होगा आपका वो क्या होगा आपका, वो आपका हमेशा सर्कल होगा। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका समझ लें। इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, वो जनरेटर आर पैरेलल टू द लाइन, ये मान लेते हैं उसका जो जनरेटर जो है, उसका जो जनरेटर मतलब ये जनरेटर, ठीक है, ये जो जनरेट करता है, जो सरफेस को जनरेट करता है, उसका जो है ये आपका एक्स, ये इसका पैरेलल है, मतलब एक्स बाय एल, वाई बाय एम और जेड बाय एन का। एंड द इंटरसेक्ट ऑफ द कर्व, आपको ये पता होगा, ये आपका जो है आपका ये इस कर्व को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका मान लेते हैं लोकस, उसका जो लोकस जो है अल्फा बीटा गामा है, तो ये उसका क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा, ठीक है, ये उसका क्या होगा, आपका इक्वेशन होगा। इस तरह करके हम लोग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका कुछ क्वेश्चन करना है आपका सिलेंडर का आपका यहाँ पे, तो ये सारा चीज़ आपका पार्ट दिया हुआ है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे इसका फोकस ले लेते हैं, हम लोग जो फोकस हम लोग के पास सॉरी वर्टेक्स दिया हुआ उसको लेके हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द वर्टेक्स ऑफ द सिलेंडर, लेट द वर्टेक्स ऑफ द सिलेंडर, कितना दिया हुआ आपका, अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या होगा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास पता होगा इक्वेशन क्या होता है आपका, एक्स माइनस क्या होता है अल्फा, एक्स माइनस अल्फा बाई क्या होगा एल होगा आपका, फिर क्या होगा आपका वाई माइनस क्या होगा आपका बीटा बाई क्या होगा आपका एम होगा, उसके बाद क्या होगा जेड माइनस क्या होगा जेड माइनस गामा बाई क्या होगा आपका एन होगा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखें ये आपका वैल्यू क्या दिया आपका एक्स बाई एल ये दिया हुआ है, वाई बाई एम ये दिया हुआ है, और जेड बाई एन, इसका मतलब आपका ये दिया हुआ कितना एक्स बाई एल, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए यहाँ एक्स बाई 1 इक्वल टू वाई बाई 2 इक्वल टू क्या है जेड बाई 3, तो ये इसका प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका इक्वेशन ले लेंगे हम, ये इसका इक्वेशन ले लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग एक्स माइनस अल्फा बाई एल का वैल्यू कितना होगा, देखिए एल का वैल्यू 1 है, और वाई माइनस बीटा बीटा हो गया आपका, बीटा एम का वैल्यू कितना आपका 2 है, और जेड माइनस गामा गामा का वैल्यू कितना आपका, देखिए गामा का वैल्यू कितना है, नहीं है यहाँ पे क्या आपका 3 है। अब ये जो होगा इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या दिया, जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इट इंटरसेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, इट इंटरसेक्ट्स टू द इज द प्लेन, इंटरसेक्ट द प्लेन, क्या है आपका कौन सा प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, देखें प्लेन क्या कर रहा है, इसको कर रहा है, तो ये आपका प्लेन, आप यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 रखेंगे आप, तो क्या आ जाएगा बता एक्स माइनस अल्फा बाई 1, और ये आपका वाई माइनस बीटा बाई क्या होगा आपका 2, और जेड का जगह 0 होगा, 0 माइनस गामा बाई 3, इसका मतलब आपका क्या होगा माइनस गामा बाई क्या होगा 3। अब यहाँ से सारे में क्या करेंगे आप वैल्यू को निकालें, ठीक है, यहाँ पे सारे एक्स वाई जेड का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा देखें यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पे समझें आप एक्स का वैल्यू अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जो निकल के आ जाएगा हम लोग के पास आ जाएगा कितना, एक्स इक्वल टू माइनस गामा बाई 3 प्लस अल्फा, ठीक है, मतलब अल्फा माइनस गामा बाई क्या होगा आपका 3, ये आ जाएगा। अगला है आपका वाई, ठीक है, अगला वाई जो है वाई इक्वल टू क्या है आपका देखें, तो वाई इक्वल टू क्या होगा आपका -2 गामा बाई 3, और क्या होगा आपका प्लस बीटा, ये दिया हुआ, ठीक है, और जेड तो 0 है ही आपका, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है आपका क्या निकलेगा एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब आप लिखेंगे अल्फा माइनस गामा बाई क्या होगा 3, और वाई का वैल्यू आपका कितना है बीटा -2 गामा बाई क्या होगा 3, और जेड का वैल्यू कितना आपका निकल गया 0 निकल गया, ये आपका जो हो गया पॉइंट निकल गया। अब यहाँ पे दिस पॉइंट विल लाई, ये पॉइंट कहाँ से लाई करेगा बताइए, दिस पॉइंट विल लाई ऑन द एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस क्या है आपका 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1, तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वाई का वैल्यू पुट करेंगे, और देखेंगे इसका वैल्यू कितना निकलेगा, एक्स का वैल्यू कितना आपका देखें अल्फा माइनस गामा बाई क्या आपका 3 का होल स्क्वायर है, प्लस क्या है 2 इंटू बीटा माइनस 2 गामा, बीटा माइनस क्या होगा आपका 2 गामा बाई 3 का होल स्क्वायर होगा, ये क्या आपका होगा 1। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे पूरा, जब इसको कैलकुलेशन करना है आप सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आपका जो वैल्यू आपका आएगा यहाँ पे, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको देखिए, यहाँ से इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होगा
गामा स्क्वायर बाई 9 माइनस 2 अल्फा गामा बाई 3 प्लस क्या होगा आपका 2 और ये क्या होगा आपका बीटा स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा 4 गामा स्क्वायर बाई क्या होगा 9 माइनस 2 2 टू ज़ा 4 बीटा गामा बाई क्या होगा आपका 3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बना जाएगा। पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन करें इसको, जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे आप तो यहाँ टोटल जो आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर, ये आपका कॉमन लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 बीटा स्क्वायर, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 बीटा स्क्वायर प्लस 9 गामा स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 9 गामा का स्क्वायर, 9 गामा का स्क्वायर माइनस 6 अल्फा गामा माइनस 24 बीटा गामा माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इस ये जो है लोकस ऑफ द पॉइंट क्या बताइए, हेंस द लोकस ऑफ द पॉइंट क्या आपका अल्फा बीटा गामा इस एक्स का वैल्यू अल्फा है, वाई बीटा का होगा वाई और गामा का होगा जेड। तो जहाँ जहाँ अल्फा होगा वहाँ पे एक्स बैठेगा, जहाँ जहाँ बीटा होगा वहाँ वाई बैठेगा, जहाँ जहाँ गामा होगा वहाँ पे जेड बैठेगा। ठीक है, तो सारा वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा देखिए, और यहाँ पे कॉमन भी ले लेंगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका 6 अल्फा का जगह 6 होगा आपका और अल्फा और गामा मतलब क्या होगा आपका x और z और प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा 24 बीटा गामा मतलब क्या होगा आपका y और z माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे 9, जब 9 इसको कॉमन लेंगे तो आपके साथ 9 मत ले कॉमन 3 ले लें तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 16 और ये आपका 3z स्क्वायर माइनस 2x z माइनस 18y और ये आपका माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका निकल गया। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द cylinder whose generators क्या आपका जनरेटर पैरेलल टू द लाइन उसका जो जनरेटर होगा पैरेलल टू द लाइन किसका है x बाई 1 इक्वल टू y बाई माइनस 2 इक्वल टू z बाई क्या है आपका 3 एंड द whose generating curve कितना आपका कर्व इज द इलिप्स क्या इसका इक्वेशन दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 और z इक्वल टू क्या दिया आपका 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको लिख देते हैं ये हम लाइन का पैरेलल किसका है उसको लिख देते डायरेक्ट हम x बाई 1 इक्वल टू माइनस y बाई 2 इक्वल टू z बाई 3 और ये जो कर्व है आपका वो कर्व का भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे हम लोग गलत लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 और यहाँ z इक्वल टू क्या आपका 2, ये आपका इसमें। दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 और z इक्वल टू क्या आपका 3 है। ठीक है, और z इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट है आपका x बाई क्या है आपका 1 है, y बाई 2 है और z इक्वल टू बाई क्या है 3। ठीक है, इसका नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका y इक्वल टू 4 है और आपका z इक्वल टू क्या आपका दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ RCC राइट सर्कुलर सिलेंडर, RCC स्टैंड फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, एंड ऑफ रेडियस यहाँ पे रेडियस दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर एंड एक्सिस ऑफ द लाइन ये दिया हुआ है। ठीक है,
ये क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है आपको, ऐसा नहीं क्वेश्चन आपका जस्ट इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको बता दिए कि क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ आरसीसी, आपका इक्वेशन आरसीसी निकालना है, रेडियस दिया हुआ एंड व्हिच एक्सिस पासेस थ्रू द, देखिए पॉइंट, ये पॉइंट आपका इससे आया है 1 2 3 पासेस थ्रू द पॉइंट क्या है आपका 1 2 3 एंड है द डायरेक्शन पीरियड, डायरेक्शन कोसाइन, DCC मतलब होता है, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, एक होता है आपका डायरेक्शन रेशियो। अभी इसका यूज़ होगा, हम आपको बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू क्या आपका 2 1 2, तो यहाँ पे समझे इस चीज़ को कि इसका जो फिगर बनेगा कैसे बनेगा, उसको पहले फिगर समझ लें आप इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे आपका एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर है आपका, इस सिलेंडर में देखिए यहाँ पे आपका एक्सेस भी हम लोग के पास ड्रॉ करना लेना है हम लोग के पास, ये जो है इसका एक्सेस है, ठीक है, ये आपका एक्सेस है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग ए है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं बी लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग ए और बी है। इसके बाद जो है हम लोग के पास ये हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसको हम लोग यहाँ पे इसको एम लिखते हैं, और यहाँ पे यहाँ से इसका जो है पी है आपका, ये आपका पी है, और ये जो वैल्यू आपका है यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं क्यू, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या है एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब यहाँ से पी का भी वैल्यू दिया हुआ, पी का वैल्यू देखने कितना दिया हुआ आपका, पासेस थ्रू द, लिखा हुआ एक्सेस पासेस थ्रू द, एक्सेस किससे पास हो रहा है, देखिए ये का एक्सेस है, ये किससे पास हो रहा है 1 2 और 3 से, ये आपका क्या है 90 है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है बताइए, इसका रेडियस देखिए, इसका QM रेडियस है इसका, क्योंकि ये इसका रेडियस कहा जाता है इसको, तो रेडियस का वैल्यू कितना आपका यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे रेडियस कितना आपका 2 है, ये QM 2 है। ये सारा पॉइंट इसका पार्ट इसमें दिया हुआ है आपका, ये सारा पार्ट इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इस चीज़ को कैसे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, आप देखिए यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले, जो वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रखेंगे उस चीज़ को, और उसका हम लोग यूजेस करेंगे, यूज़ करके इसको हम लोग सारे पॉइंट को निकाल, हम लोग यहाँ पे क्या निकालें, इक्वेशन निकालना है। पी का वैल्यू दिया हुआ, एम का वैल्यू दिया, एम का वैल्यू नहीं दिया, एम का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है, और 2 आपका दिया हुआ है इसका, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका दिया हुआ है। तो इसका देखिए आप, सबसे पहले तो इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ देखिए आप, ठीक है, आप देखो तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस दिया हुआ आपका, इक्वेशन ऑफ एक्सेस ए बी का दिया हुआ है, ठीक है। आप ए बी क्या है आपका, ए बी यहाँ पे क्या क्या चीज़ है उसको लिख देते हैं। ए बी जो है आपका क्या है यहाँ पे एक्सेस है, ठीक है, ए बी क्या है आपका एक्सेस है। क्यू एम जो है आपका रेडियस है, क्यू एम इक्वल टू क्या है आपका रेडियस है, क्यू एम आपका क्या है रेडियस है। उसके बाद जो है पी का वैल्यू जो है आपका, पी जो है आपका पासेस पॉइंट पास कर रहा है आपका, किससे पास कर रहा है एक्सेस से, तो ये सारा वैल्यू आपका दिया हुआ है आपका। तो यहाँ से देखिए आप द इक्वेशंस ऑफ एक्स, द इक्वेशन ऑफ द एक्सेस, ठीक है, the equation of axis AB of RCC राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना दिया देखिए आप, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वहाँ पे जो आपको दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया हुआ x माइनस 1, ये आपका x माइनस आपका आपको पता होगा क्या होता है, x माइनस अल्फा होता है, बाय एल होता है, वाई माइनस क्या होता है बीटा होता है, फिर क्या होता है आपका एम होता है, और जेड माइनस गामा होता है, वाई क्या होता है एम होता है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए आप, एक्स माइनस 1 बाई क्या है आपका 2 है, वाई माइनस क्या है आपका 2 बाई क्या है एम है, एम का वैल्यू कितना 1 है, और यहाँ पे क्या है आपका जेड माइनस 3 बाई क्या है आपका 2 है। इसका मतलब यहाँ एल इक्वल टू 2 है, एम इक्वल टू क्या आपका 1 है, और एन इक्वल टू कितना आपका 2 है, ठीक है, ये चीज़ आपका दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ। ये तो आपका डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, हम लोग के पास ये डायरेक्शन रेशियो है। ए बी क्या आपका है, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी दिया हुआ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ आपका कितना है वो 2 1 और 2, ये दिया हुआ आपका। अब इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है। आपको डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, ठीक, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या होगा आपका, फॉर्मूला होता है एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर उसी तरह एम बाई सम यही होगा सेम, फिर एन बाई क्या होगा इन सेम होगा आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका देखें, एल का वैल्यू आपका 2 है, और यहाँ पे रूट अंडर क्या होगा आपका 2 स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा आपका एम का वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या होगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर आपका क्या है 2 बाई क्या होगा आपका रूट अंडर क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस क्या है 2 स्क्वायर।
तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 क्या आ जाएगा 3, फिर 1 क्या आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2/3। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन वो आपका ए बी का निकल गया। ठीक है, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग के पास निकल गया। अब यहाँ से क्यू एक पॉइंट ले लिए, लेट पॉइंट ऑन द सिलेंडर, क्या ले लिया ऑन द आरसीसी, क्या ले लिया क्या क्यू इक्वल टू क्या ले लिया हम लोग एक्स वाई जेड ले लिया। ठीक है, क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड ले लिए। अब यहाँ से हम लोग के पास पी क्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये आपका देखें पी क्यू का हम लोग का वैल्यू निकाला। पी क्यू हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं पी क्यू, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा पी क्यू का डिस्टेंस स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं एक्स क्या होता है एक्स माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा x माइनस 1 का क्या होगा आपका होल स्क्वायर होगा, और फिर होगा आपका y माइनस 2 का क्या होगा आपका होल स्क्वायर होगा, फिर आपका z माइनस 3 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या होगा 6z प्लस क्या 6z और प्लस क्या होगा 9। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे आप, तो पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z और 9 और 4 13 140 ये निकल गया आपका। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे क्यू एम का भी वैल्यू दिया हुआ आपका, क्यू एम का रेडियस दिया हुआ आपका, क्यू एम इक्वल टू आपका रेडियस कितना है 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्यू दिया हुआ है आपका। अब यहाँ से हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं, प्रोजेक्शन मतलब पीएम का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं पीएम, हम लोग पीएम का प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो पीएम क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी। ठीक है, ये प्रोजेक्शन यहाँ से निकालेंगे। प्रोजेक्शन का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे इसको। ठीक है, ये जो वैल्यू निकला हुआ है इसको सारे टर्म्स के साथ हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला तो क्या आ जाएगा आपका सारे में जैसे 2/3 ये आपका आ जाएगा आपका 2/3 इंटू क्या होगा आपका 2/3 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू वाई माइनस 2 और 2/2 और उसके बाद क्या 2/3 इंटू जेड माइनस 3 तो सारे में आप देखेंगे आपके पास कॉमन जो है 1/3 है, तो 1/3 कॉमन लेंगे आपका और सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 होगा, ये 1/3 आपका 2 होगा। 2 इंटू क्या होगा आपका एक्स माइनस 1 प्लस क्या होगा आपका 1 इंटू वाई माइनस 2 और प्लस क्या होगा आपका प्लस 2 इंटू जेड माइनस 3, 2 इंटू जेड माइनस क्या होगा आपका 3। ये वैल्यू आपका निकल गया आपका किसका प्रोजेक्शन का वैल्यू आपका निकल गया। इसको आप कैलकुलेशन कर लें, आप कैलकुलेशन करके आप सारा वैल्यू आप निकाल लें। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन निकल गया। प्रोजेक्शन से हम लोग सारा वैल्यू इसको निकाल लेते हैं, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका। तब यहाँ लेते हैं हम लोग क्या आ जाएगा इसका 1/3, इसका आ जाएगा कितना 1/3 इंटू क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस क्या होगा 2 और ये आपका क्या होगा वाई माइनस 2 प्लस क्या होगा वाई माइनस 2 प्लस क्या आ जाएगा आपका 2 2 2x प्लस वाई प्लस क्या होगा 2z और 2 6 2 10 ये आपका निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका निकल गया किसका ए बी का वैल्यू निकल गया। सॉरी ये हाँ आपको पता होगा ये क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका पी एम का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका क्यू एम का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से होगा। ठीक है, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है देखिए, पी क्यू का वैल्यू कहीं निकालें, पी क्यू का स्क्वायर का वैल्यू निकालें, इसको आप लिखते हैं तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस क्या होगा 40 ये आपका आ गया इक्वल टू पी एम का वैल्यू कितना देखें पी एम का स्क्वायर निकालें यहाँ पे तो इसको आप लिख देंगे 1 क्या होगा आपका 9। ये वैल्यू जो आपका निकल के आ जाएगा आपका क्या होगा 1 यहाँ पे आपका क्या होगा 1/9 हो जाएगा और इसको स्क्वायर कर दें तो 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 10 का क्या होगा आपका स्क्वायर होगा और पी एम का वैल्यू दिया हुआ आपका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ये आ जाएगा। पूरे को आप इसको कैलकुलेशन करें, इसको आप फॉर्मूला में तोड़ें, आप सारे को फॉर्मूला में तोड़ के इसको इनका आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब इसका जो आंसर जो आएगा हम उसको आपको बता देते हैं आपको इसका जो इसको कैलकुलेशन कर लें आप यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 8y स्क्वायर प्लस क्या होगा 5z का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4xy माइनस 4xy माइनस 4yz और आपका माइनस 8zx प्लस 22x प्लस क्या होगा 22x माइनस 16y
माइनस 14z माइनस 10 इक्वल्स टू क्या होगा 0। ये आपका उसका इक्वेशन निकल गया। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन करके आपका ये आपका ओके। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दिए सारे में, आपको क्या करना आरसीसी का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सारे का जो है आपका आरसीसी का इक्वेशन निकालना है। जो अभी क्वेश्चन बताया उसी बेसिस पे है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ आरसीसी हुज एक्सिस का वैल्यू ये दिया हुआ आपका, ये रेडियस दिया हुआ है, इसमें भी वही आपका, इसको अभी हम बता चुके थे। इसी चीज़ को आप इस तरह करके लिखा हुआ जाता है, तो फिर आपको पता होगा इस चीज़ को। ये भी ऐसी फॉर्मेट का है आपका क्वेश्चन, ये इसका फॉर्मेट का है, तो आप देख लोगे।